ईरान में सत्ता परिवर्तन भारत के लिए मौका या बड़ा खतरा। ईरान जल रहा है, सड़कों पर विद्रोह है और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि खामेनाई सरकार बचेगी या गिरेगी। सवाल यह है कि अगर ईरान में सत्ता बदली तो भारत जीतेगा या हारेगा। क्या नया ईरान भारत के लिए रणनीतिक अवसर बनेगा या फिर चाबहार से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ईरान की सड़कों पर आज सिर्फ विरोध नहीं बल्कि खुला विद्रोह दिख रहा है। दिसंबर में महंगाई और आर्थिक बदहाली के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब इस्लामी गणराज्य को उखाड़ फेंकने की मांग कर रहा है। 31 प्रांतों तक फैले इस विद्रोह को 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। रियाल ऐतिहासिक गिरावट पर है। $1 के लिए करीब 14.5 लाख रियाल। महंगाई दर 42% तक पहुंच चुकी है। सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी हैं, लेकिन आंदोलनकारियों ने सैटेलाइट कनेक्टिविटी से मोर्चा संभाल लिया है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक 2000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अब सवाल ये कि अगर ईरान बदला तो दुनिया कैसे बदलेगी। ईरान का संकट सिर्फ घरेलू नहीं है, इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। अगर ईरान अस्थिर होता है और होर्मुज़ जलडमरू मध्य बाधित होता है तो दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा खतरे में पड़ जाएगा। ब्रेंट क्रूड के $60 से ऊपर जाने की आशंका है, जिसका सीधा असर भारत की महंगाई पर पड़ेगा। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह हमास पहले से कमजोर हैं। सत्ता परिवर्तन हुआ तो पूरा क्षेत्रीय संतुलन बदलेगा। अमेरिका और ट्रंप प्रशासन सख्त हैं, प्रतिबंध और बढ़ेंगे। रूस और चीन समर्थन जरूर देंगे, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने रूस के हाथ बांध रखे हैं। अब भारत की बात। भारत के लिए सबसे बड़ा दाव है चाबहार। भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक नहीं, रणनीतिक रहा है। चाबहार बंदरगाह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2024 में हुए 10 साल के समझौते के तहत भारत ने $12 करोड़ के उपकरण और $25 करोड़ की क्रेडिट लाइन देने का वादा किया। चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान को बाईपास करने का रास्ता है, लेकिन मौजूदा विद्रोह ने इस प्रोजेक्ट को ठप कर दिया है। हड़ताल, इंटरनेट ब्लैकआउट और सप्लाई चेन बाधाएं, सब कुछ रुक गया है। चाबहार जाहेदान 700 किलोमीटर रेल लाइन, जो INSTC का अहम हिस्सा है, 2026 तक पूरी होनी थी। देरी का मतलब भारत की कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी का सीधा झटका। ईरान भारत के लिए सिर्फ रणनीति नहीं, बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। 2024 और 25 में भारत ने ईरान को $75 करोड़ से ज्यादा बासमती चावल निर्यात किया। चाय, मसाले और ड्राई फ्रूट्स का कारोबार भी मजबूत था। अब ट्रंप की धमकी, ईरान से व्यापार किया तो 25% टैरिफ ने भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ा दी है। तेहरान और इस्फहान में पढ़ने वाले लाखों भारतीय छात्र और कारोबारी जोखिम में हैं। विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी साफ है, जल्द से जल्द ईरान छोड़े। तो क्या सत्ता परिवर्तन भारत के लिए अच्छा होगा? यहाँ जवाब ब्लैक या व्हाइट नहीं है। अगर ईरान में कट्टर शासन गिरता है और प्रोमेटिक ओपन सरकार आती है तो भारत के लिए प्रतिबंधों में राहत, चाबहार को नई रफ्तार, ऊर्जा सहयोग की वापसी संभव है। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन अराजकता में बदलता है या अमेरिकी समर्थित अस्थिर शासन आता है तो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है। चीन का ग्वादर प्रोजेक्ट मजबूत होगा, पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष फायदा मिलेगा। भारत को अब क्या करना चाहिए? भारत को जल्दबाजी नहीं, संतुलित रहना चाहिए। भारत की ताकत रही है ईरान, इजराइल और अरब तीनों से रिश्ते। अब जरूरत है SCO और ब्रिक्स मंचों पर मध्यस्थ की भूमिका निभाई जाए। चाबहार के लिए वैकल्पिक फंडिंग और रूट्स तैयार रखे जाएं। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बने। अगर नया ईरान भारत फ्रेंडली हुआ तो भारत को पहले से तैयार रहना चाहिए।
ईरान में सत्ता परिवर्तन भारत के लिए खतरा भी हो सकता है और मौका भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि भारत कितना सतर्क, कितना तैयार और कितना संतुलित रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ईरान के इस संकट का भारत पर क्या असर पड़ेगा? ये भारत के लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।